आपका पहला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उसके ऑप्शन है ए चार्ल्स बैबेज, बी गैलीलियो गैली, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी गैलीलियो गैली। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैली ने किया था। आपका दूसरा सवाल है, रसोई गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? उसके ऑप्शन है ए ब्यूटेन गैस, बी ऑक्सीजन, सी सीएनजी गैस, डी पीएनजी गैस। सही जवाब है ए ब्यूटेन गैस। रसोई गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। आपका तीसरा सवाल है, विटामिन की खोज किसने की थी? उसके ऑप्शन है ए गैलीलियो गैली, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी चार्ल्स बैबेज, डी फन। सही जवाब है डी फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। आपका चौथा सवाल है, कौन से कप में चाय नहीं पीनी चाहिए? उसके ऑप्शन है ए कांच का कप, बी माटी का कप, सी पेपर का कप, डी प्लास्टिक का कप। सही जवाब है सी पेपर का कप। पेपर के कप में चाय नहीं पीनी चाहिए। आपका पांचवा सवाल है, कौन सी नदी उल्टी बहती है? उसके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी तापी नदी, डी यमुना नदी। सही जवाब है ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बाकी नदियों से उल्टी बहती है। आपका छठा सवाल है, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है? उसके ऑप्शन है ए अस्त्र मिसाइल, बी त्रिशूल मिसाइल, सी अग्नि 5 मिसाइल, डी ब्रह्मोस मिसाइल। सही जवाब है सी अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल है। आपका सातवां सवाल है, भारत में कौन सी नदी धरती के नीचे बहती है? उसके ऑप्शन है ए सरस्वती नदी, बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी यमुना नदी। सही जवाब है ए सरस्वती नदी। सरस्वती नदी धरती के नीचे बहती है। आपका आठवां सवाल है, किस विटामिन की कमी से चेहरे पर धब्बे पड़ने लगते हैं? उसके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। सही जवाब है बी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण चेहरे पर धब्बे पड़ने लगते हैं। आपका नववां सवाल है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? उसके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी तमसा नदी, सी सरस्वती नदी, डी गंगा नदी। सही जवाब है बी तमसा नदी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे था। आपका 10वां सवाल है, भगवान श्री राम कितने दिनों तक लंका में रहे थे? उसके ऑप्शन है ए 111 दिन, बी 118 दिन, सी 150 दिन, डी 125 दिन।
सही जवाब है ए 111 दिन। भगवान श्री राम 111 दिन लंका में रहे थे।